जमा किए तो 2000 रुपये तो ले लिए इनके घर से। ये क्या लिए भैया? आप देशद्रोही हैं। ये आरएसएस वाले क्या राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? अरे सुनिए तो मोदी जी कहाँ है मोदी जी? यहाँ पे 81 करोड़ लोग भुखमरी के नीचे हैं। ये बता रहे 150 करोड़ की आबादी में कहाँ गए हो आप? वो गए? अरे नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब इन लोग को जवाब दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप आइए, यही तो हैं हमारे साथ। मोदी जी हैं तो ये हैं। ये बात सच्चाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सिर्फ जुमलाबाजी हो रही। सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। कोई काम हुआ नहीं है। अंधी भक्ति में लोग मगन हो चुके हैं। तो देश की जनता विकास के मुद्दे पे वोट करी बदलाव चाहती है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक मजबूत नींव की तरह जा रहा है। जैसे सांप बिल से सांप निकलता है। और मोदी जी क्या ऐसे ही हैं क्या? सांप निकले। और एनडीए इतना मजबूत है भाई, मोदी की हवा है। देखिए मोदी की हवा जब आंधी आती है तो धूल मिट्टी में मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसी तरह जो मोदी जी की हवा है वो हवा कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएगी। क्या लगता है आपको? सही बोल रहे हैं? ये कहीं न कहीं से पीड़ित हैं, अच्छा, इसलिए इनको इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन आपको एनडीए ठीक है? एनडीए नहीं, मोदी जी मोदी जी हैं। 400 के पार, 400 के पार मोदी जी। ये है भाई, लोग हैं भाई। मोदी जी मतलब मजबूत हैं। 100%, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब विश्वगुरु हो गए हम। क्या नहीं किया उन्होंने भारत के लिए? धारा 370 जो असंभव थी उसको उन्होंने हटाया। वो जो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि क्या नाम है, रक्तपात हो जाएगा, कहीं एक मच्छर तक नहीं मरा। सब कुछ उन्होंने ऐसे कर दिया। राम मंदिर कितने 500 साल। ये राम मंदिर, आप बात नहीं समझते। हाँ, राम मंदिर का 500 साल का पुराना मामला था। जितनी पार्टियां आज तक आई सब ने तुष्टीकरण की राजनीति की, इन्होंने न्याय किया। हम मतलब मोदी जी ने जजमेंट किया है, जज वही थे। जय श्री राम। नहीं, जज तो वो नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया था ना उन्होंने। सुप्रीम तभी तो बनवा पाए, नहीं तो बनता कहाँ? सुप्रीम कोर्ट बनवाया उन्होंने, कहाँ बनाया? तो राम मंदिर ट्रस्ट ने है, उन्होंने कहाँ बनवाया है? जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने एक संदेश दिया। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, कोई भगवान नहीं थे वो। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक मानव को सिखाया, संदेश दिया कि मैं 12 साल वन में रह करके तपस्या कर रहा हूँ। आप लोग कलयुग में एक आएगा अनपढ़ राजा, वो उसके लिए आप लोग 10 साल खाली तपस्या कर लेना, परेशान हो जाना और 11 साल उसको उठा करके फेंक देना। मैं 12 साल बाद लौट करके आया हूँ और तुम लोग जो है 10 साल में उसको जरूर हटा देना। तो श्री रामचंद्र जी ये संदेश अयोध्या से दे दिए हैं। मोदी जी जा रहे हैं क्योंकि 8,500 करोड़ रुपए घोटाला किए, बच्चों की शिक्षा खा लिए, नौकरी खा लिए, शिक्षा पे 18-20% जीएसटी कर देना। कितना काम किया आपको दिखाई नहीं? देखे इन्होंने बोला है। बताइए, काम बताइए आप, काम बताइए, इनको बताइए, इनका मुंह बंद कीजिए आप। होगा तो बताएंगे ना। ये कहीं न कहीं से पीड़ित होंगे। पीड़ित है। नहीं, पीड़ित से ना, कोई सही बात बोले तो पीड़ित कैसे है भाई? हाँ, हमारा जमीर जिंदा है तो हम पीड़ित अंधभक्त नहीं हैं, हम न्याय भक्त हैं। कह रहे हैं आप पीड़ित हैं। अरे तो पीड़ित किससे? बीबी से या सरकार से? पीड़ित किससे है पहले पूछिए तो। नहीं, आप पीड़ित हैं। किससे? बीबी से या सरकार से? अगर बीबी कहेंगे तो भैया हमारे पास बीबी, हम उससे तो पीड़ित है नहीं। राष्ट्रभक्ति होना देखिए, आप देशद्रोही हैं। ये आरएसएस वाले क्या राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे हमें? अगर राष्ट्रभक्ति होना देशद्रोही है, अंधभक्ति है, तो मैं अंधभक्त बने रहना चाहता हूँ। भैया मैं राष्ट्रभक्त नहीं बनना चाहता हूँ कि हमारा पूरा देश बिक जाए और मैं जो है अंधभक्ति का चश्मा लगाए रहे। देखिए देखिए हाँ, देखिए, एक मैं क्या कह रहा हूँ बताओ। अगर एक बता रहा हूँ 75 साल का बुजुर्ग एक बार मौका मांग रहा है और 22 साल का नौजवान घर बैठ रहा है, 4 साल में रिटायर हो रहा है, ये क्या न्याय है? यही भारत का न्याय है? अंधभक्त बनो, चश्मा लगाओ तुम। नहीं ये अग्निवीर के बारे में बात कर रहा है भाई। राष्ट्रभक्ति सिखा रहे थे। नहीं, अरे आप तो लीजिए, ऐसी बात करते हैं आप। आरएसएस वाले 52 साल तिरंगा नहीं लहराए, वो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? एक आदमी को अगर गोडसे या क्या कहते हैं सावरकर ने पत्थर मारा होता अंग्रेज को, तो हम जानते भी कि हाँ राष्ट्रभक्ति थी। उल्टा तलवे चाटने का काम किया ये लोग, तो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? आप ऐसी बात करेंगे? हम हकीकत बात बोलेंगे। बोलिए, इनका मुंह बंद कीजिए आप।
सावरकर जी काला पानी के जेल में थे, वहाँ अंडमान निकोबार की जेल में। अगर वो तलवे चाटते होते तो उनको जेल में क्यों डाला जाता? कितने माफीनामे लिखे पूछिए। अरे छोड़िए, आप आज की बात कीजिए भाई। मोदी जी काम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा? अरे सुनिए तो मोदी जी कहाँ है मोदी जी? आपने बताया। अरे सुनिए तो सावरकर जी के बारे में, सावरकर जी कह रहे हैं, हम तो सावरकर कहेंगे क्योंकि हम देशद्रोहियों को सम्मान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। अब इनकी एक पिक्चर आई थी, अगर इतने बड़े देशभक्त थे तो फ्लॉप काहे हो गई? अरे वो तो फ्लॉप होती रहती है। और सुनिए लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ मोदी जी काम। भैया वही तो कह रहा हूँ कि अगर 75 साल का बुजुर्ग एक बार के लिए मौका मांग रहा है कि 5 साल मौका दे दो, 22 साल का युवा 4 साल में रिटायरमेंट होकर आ जा रहा है। अरे तो आके कुछ करेगा ना यार। क्या करेगा? अरे खेती करेगा यार। उसको तो बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। 5 किलो राशन दे रहा है, एहसान कर रहे हैं 5 किलो राशन देकर गरीबों को। आप जवाब दीजिए इन लोगों को। मैं अकेला पड़ गया हूँ, बताइए। तो बताइए लोगों को, मोदी जी काम कर रहे हैं, बताइए। मोदी जी गरीबों को अनुदान दे रहे हैं। जिनके पास खाने को नहीं है वो सब राशन लेके जाते हैं, खाना खाते हैं, उनका चूल्हा जलता है। कितना बड़ा चैलेंज इन्होंने किया। मतलब 81 करोड़ लोग भुखमरी के नीचे हैं। ये बता रहे 150 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोग क्या कहते हैं भुखमरी की कगार पे। ये इनका क्या कहते हैं कीर्तिमान है। अगर ये आंकड़ा भुखमरी वाला इन्हीं के पास है तो इनसे पूछ लीजिए। मतलब तो इतने लोग को राशन क्यों दे रहे हैं भाई? रोजगार क्यों नहीं दे रहे? क्या कोई दिक्कत हो गया? बेच दिए भैया रोजगार। मोदी जी काम किए हैं। जो बेकाम करे वाले बेरोजगार 22 घंटे काम किए हैं। कहाँ कौन सा काम किए हैं? हमारे आपके लिए काम किए हैं। हमको 5 किलो राशन को बताया जाता है। अंधभक्ति तो इसी में दिखाई जा रही है। और रहे तो पढ़ाई तो खत्म हो, पढ़ाई पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहा है इंसान। नहीं, लोगों ने कहा काबिले नहीं है आप, तो कहाँ से नौकरी कहाँ से पाएंगे? काबिले? सब पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है। कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए। अभी कांस्टेबल वाली किए थे, वो भी पर्चा लीक हो गया। कहाँ से कौन सी नौकरी हो? 5 किलो राशन में। और ये अपनी भाई बुरा नहीं मानिएगा, बड़े मीडिया खरीद करके वो अपना जुमला काम कर रहे हैं भाई साहब। हमें तो आए नहीं कभी खरीदने, पता नहीं क्या बात। बड़ा मीडिया अब आपका, चलो भाई हम नहीं जान रहे हैं, बड़ा मीडिया बिके हुए और सब इनका काम चल रहा है। क्या हुआ भाई? क्या दिक्कत है आपको? कहाँ गए हो आप? अरे नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब इन लोग को जवाब दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप आइए, यही तो हैं हमारे साथ। मोदी जी हैं तो ये हैं जी। बताइए किस मामले? इन लोग को जवाब दीजिए। बहुत अजीब बात करते हैं। ये कह रहे हैं बेरोजगारी। ये इधर भाई साहब, इधर आइए। आप क्या बोल रहे थे आप? अभी तक 300 किलो आरडीएक्स पता नहीं चला और इनको यह पता है कि 400 पार बीजेपी। कैसा आरडीएक्स भैया? कैसा आरडीएक्स? पुलवामा वाला भी वो नहीं पता चला। और अभी जो है 400 पार पहले से इनको पता है कि बीजेपी 400 पार। हम कह रहे हैं 400 मेहनत की है बीजेपी। बताइए इनको। मेहनत इतनी किया है। सिलेंडर 400 का था, 1100 का हो गया। बिजली 4 थी, 8 हो गई है। कौन सी मेहनत भाई साहब बताएं तो हमें, कौन सी मेहनत? इंटरव्यू किए हुए 18 घंटे ये क्या बात हो गया भाई? क्या हो गया? एक सेकंड, आस्थाई में बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। सुनिए, देखिए एकदम जल्दी में बात ना कीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि अपने इंडिया में कई करोड़ लोग रहते हैं। मैं आप इतना ही पूछना चाहता हूँ। तो इन्होंने जनधन खाता खुलवाया। मैं सही बोल रहा हूँ, गौर कीजिए। तो सुनिए पहले। तो इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए कहाँ से लाके देते, पहले ये बताइए। चलिए, एक नंबर। वो तो जुमला था भाई। जुमला, देखिए बात को नहीं काटिए। उसके बाद इनके घर में 20 लोग हैं। 15 लाख की लालच में सब लोग 100 रुपये जमा किए, तो 2000 रुपये तो ले लिए इनके घर से। क्या लिए भैया? पैसा गया कहाँ? पैसा लूट लिया देश को। कोई चोर नहीं है मोदी, इतना बड़ा चोर कोई है ही नहीं। अरे यार बताइए, ऐसी बात करते हैं भाई। बैंक से पूछना चाहिए वो पैसा गया कहाँ। मोदी जी ने अपने घर में तो रख नहीं लिया। उतना बड़ा चोर कोई नहीं है यार, बहुत बुरा हाल है यार यहाँ पे। मैं क्या बोलूँ, मैं सरकार की तरफ से हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, लेकिन ये हालात होती है तो बड़ा अजीब लगता है। टाइम बहुत कम है आज के लिए, इतना ही टाइम चुनाव के लिए बहुत कम है। आप भी सोचिएगा किसको वोट देना है। हालात बहुत खराब हो रही है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।